बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधे हशरात को किस तरह से खाते हैं। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि पौधे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पौधे जिंदा जानदारों को किस तरह से शिकार करके खाते हैं। इसी वजह से these plants can also be referred to as carnivorous plants. ओके, तो डिटेल्स देखते हैं बोर्ड पे। Insect eaters or insectivorous plants. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो नाम है, अब देखें, इंसेक्टिवोरी हशरात को खा जाना और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इट कैन बी इंक्लूडेड इन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लेकिन यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं और इसको याद भी रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा अहम है। दीज प्लांट्स बेसिकली और प्राइमरीली दे आर ऑटोट्रॉफिक। ओके, असल में ये ऑटोट्रॉफिक ही रहेंगे, बट just to add up some already synthesized organic nutrients like amino acids, like fats or carbohydrates, these plants they have adapted to this mode of nutrition that is known as insectivory. यानी कि पौधे असल में ऑटोट्रॉफिक ही रहेंगे, फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत इनके पास मौजूद है, लेकिन कुछ बनी बनाई खुराक को हासिल करने के लिए इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, इस तरह से अपने आप को ढाल लिया है इस तरह के एनवायरनमेंट में कि अब ये हशरात को खाते हैं, उसमें से अपने काम की चीजें निकाल लेते हैं और बाकी डेड बॉडीज को डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक दिया जाता है उनको। ऑलराइट, इसके लिए जो सबसे पहला हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज पिचर प्लांट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब पिचर, इसके नाम से आपको कुछ याद आना चाहिए। पिचर प्लांट इस तरह का पौधा जो देखने में सुराही नुमा नजर आता है, ऑलराइट, यानी सुराहीदार पौधे। अब स्टूडेंट्स, असल में ये जो पिक्चर की टर्म हम यूज कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली एन एडेप्टेशन ऑफ द मॉडिफाइड लीफ। ओके, इस पौधे के जो पत्ते हैं उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा तब्दील कर लिया है और उनके तब्दील होने की वजह से इनकी शक्ल पिक्चर की तरह की नजर आना शुरू हो गई है। ऑलराइट, अब इसके पास कुछ खास किस्म के एडाप्टेशंस अल्लाह ताला ने दे दी हैं और उन एडाप्टेशंस की वजह से ये पौधा इस काबिल है कि ये चलते फिरते हशरात को और उड़ती हुई मक्खियों को और बीटल्स को पकड़ लेता है और वो फिर बाद में इसके अंदर गिर जाते हैं और फिर ये उसमें से काम की चीजों को जज़ब कर लेता है। ऑलराइट, तो वो एडाप्टेशंस कौन कौन सी हैं, इनको मैं यहां पे पहले एनलिस्ट कर रहा हूं। सबसे पहली चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है दैट इज द कलर ऑफ दिस प्लांट। ऑलराइट, अब वो पौधा जिसका सबसे पहले जिक्र किया गया है आपकी बुक के अंदर, इसका नाम है सेरासिनिया पिप्यूरिया। ऑलराइट, इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, इसका ये नाम इसके पर्पल पिक्चर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है कि जामनी रंग का इसका कलर होगा, ब्लूइश शेड भी इसमें होता है और इसी के अंदर कुछ और डिफरेंट टाइप्स हैं जो रेड या येलोइश या ऑरेंज कलर में देखे जा सकते हैं। असल में ये सब के सब लीव्स हैं, पत्ते हैं जो अपने आप को मॉडिफाई कर चुके हैं इस पिक्चर शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर। ऑलराइट, अब सबसे पहली खसूसियत हो गई कलर, जिसकी वजह से हशरात इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनकी तरफ उड़ते हुए चले आते हैं। दूसरे नंबर पे इनके पास जो एक और खसूसियत है दैट इज देयर नेक्टर। ऑलराइट, वो जूस जिसको जज़ब करने के लिए या खुराक के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए हशरात फूलों की तरफ जाते हैं, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं नेक्टर। ऑलराइट, द फ्लोरल जूस दैट इज एब्सॉर्ब्ड और टेकन इन बाय इंसेक्ट्स एज देयर फूड। ओके, अब नेक्टर जो है ये भी एक लालच है हशरात को इस पौधे से। अब क्या होगा, इन दो चीजों को, ये तो हो गए कैप्चरिंग टैक्टिक्स के उनको अपनी तरफ खींचने वाले, उसके बाद इस लीफ के अंदर वो कौन सी खसूसियात हैं कि जिसकी वजह से
जो भी कीड़ा एक मर्तबा अंदर आ जाए वो दोबारा बाहर जाने के काबिल नहीं रहता। उसके लिए स्टूडेंट्स जो पहली स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन इनके अंदर मौजूद है, दैट आर द हुड। हुड क्या चीज है? इस पिक्चर के ऊपर जो ढकना हमें नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज द हुड ऑफ द लीफ और हुड ऑफ द पिक्चर। ऑलराइट, फिर इस हुड के साथ स्टिफ हेयर्स मौजूद होते हैं। ऑलराइट, स्टिफ हेयर्स सख्त किस्म के बाल नुमा स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब क्या होगा, इसमें एक बड़ी कमाल की बात है और वो ये है कि हुड के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनके पॉइंटेड एंड्स नीचे की तरफ को चले जाते हैं, यानी यूं नीचे की तरफ को वो मुड़े हुए नजर आते हैं। अब क्या होगा कि अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा यहां पे इस लीफ के साथ आके या हुड के साथ आके अटैच होने की कोशिश करता है इन्वर्टेड पोजीशन में, तो ये हेयर्स इस चीज को डिस्करेज करते हैं कि ये कीड़ा यहां पे चिपकने के बजाय फौरन इसके पिक्चर के अंदर गिर जाना चाहिए। ऑलराइट, और यही चीज इसकी एडाप्टेशन बन गई, इसी में ये पौधा अक्सर कामयाब भी हो जाता है। देन इज द स्लिपरी लिप्स। जी स्टूडेंट्स, अब ये स्लिपरी लिप्स से क्या मुराद है? एक तो हो गया ऊपर वाला हुड ढकना जिसकी हमने बात की है, उसके बाद जो नीचे वाला पिक्चर है जो असल में वो सुराही नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके जो किनारे ऊपर की तरफ को उभरे हुए हैं वो मुड़े होते हैं और वो वैक्सी होते हैं, ताकि जैसे ही कोई कीड़ा उसके ऊपर आए तो वो अपनी पकड़ जो टांगों को वो अटैच कर रहा है उस पत्ते के साथ, वो मजबूती से वहीं पे टिका हुआ ना रहे बल्कि स्लिप होके किसी ना किसी सूरत में अंदर जा गिरे। इस वजह से इनको हम कहते हैं दीज आर द स्लिपरी लिप्स। देन आर द वैक्सी वॉल्स। ऑलराइट, इस पिक्चर के अंदरूनी हिस्से की जो दीवारें हैं उनके ऊपर वैक्स की एक लेयर है कि अगर वो भटका हुआ कीड़ा अंदर गिर चुका है तो अब वो कभी भी दोबारा उस दीवार से आराम से क्लाइंब करके ऊपर नहीं आ सकता और वो वहीं पे फिसलता रहेगा, एट द एंड उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, देन इज sticky liquid in some pictures as well as water with decomposing bacteria। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें ये दो चीजें मैंने यहां पे मेंशन की हैं। कुछ स्पीशीज के अंदर ये देखा गया है कि वहां पे फ्लैश डाइजेस्टिंग एंजाइम्स वाला स्टिकी लिक्विड मौजूद होता है, कि ऐसा लिक्विड जिसके अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं कि जो गोश्त को भी डाइजेस्ट करके रखते हैं। ऑलराइट, इसी वजह से इनको हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। और दूसरी तरफ ये है, जैसे हमने ये जिस स्पीशीज की बात की है यहाँ पे, इसी स्पीशीज के पौधे के अंदर सिर्फ पानी मौजूद होता है और उस पानी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं कि जो इस इंसेक्ट के सारे बॉडी पार्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करेंगे, पौधा अपने काम की चीजें एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचेंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको दिखा दूं कि ये मैकेनिज्म चलता किस तरह से है। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पे ये आपको प्लांट नजर आ रहा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पिक्चर प्लांट। ओके, अब इस पिक्चर प्लांट के ऊपर ये मक्खी फ्लाई उड़ती हुई कहीं से बेचारी आ गई है। अब जैसे ये इसके लिप्स के ऊपर आके बैठेगी तो ऑब्वियसली इसका नेक्टर, वो जिसके अंदर वाटर है, वो मक्खी ये समझ रही है कि शायद ये नेक्टर है और इसको मैं यहां से हासिल करूंगी और खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर लूंगी। ओके, फिर उसके बाद एक और बड़ी अहम बात है कि कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं कि जिनके पास पॉइजनस नेक्टर होता है इनसाइड द हुड। अब क्या होगा, ये मक्खी जैसे ही हुड के साथ अटैच होने की कोशिश कर रही है, वहां पे दो रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, और वो क्या है? द फर्स्ट वन आर द स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड द सेकंड वन आर द पॉइजनस नेक्टर। ओके, आप यूं समझें कि दैट पॉइजनस नेक्टर इट विल ड्रग डाउन दैट इंसेक्ट। अब क्या होगा कि जैसे ही ये नेक्टर, जो पॉइजनस नेक्टर जिसको हम कह रहे हैं, उसकी वजह से ये मक्खी अपने हवास खो बैठेगी और बेहोश होके उस पानी के अंदर गिर जाएगी। अब जैसे ही पानी के अंदर गिरेगी फ्लूइड में, तो अगेन कोशिश तो उसकी यही है कि शायद मैं बच सकूं और बाहर निकल जाऊं। यहां पे एक एडाप्टेशन अभी मैंने आपको बताई थी कि जो वॉल्स हैं इस पिक्चर की, दे आर आल्सो वैक्सी। तो वैक्स होने की वजह से दे आर स्लिपरी। अब ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये वापस ऊपर नहीं आ सकती और आखिरकार थक हार के टूट जाएगी, थक जाएगी
और फिर उसके बाद एंजाइम्स अपना काम करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ जो डीकंपोजिंग बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद हैं वो बैक्टीरिया भी डाइजेशन के अमल को तेज कर देंगे। इसकी वजह से स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए था कि अगर प्लांट्स पहले से ही ऑटोट्रॉफिक हैं तो इनको ये काम करने की जरूरत क्या है। ऑलराइट, तो अब देखें, एक बड़ी आसान सी मिसाल लेते हैं हम कि पौधा फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है, अपना नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद अगर पौधा खुद से प्रोटीन्स तैयार करे और फिर उसकी ग्रोथ हो, दिस इज द केस वन। और दूसरा केस ये है कि अगर उस पौधे को बनी बनाई प्रोटीन्स या उसके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स की फॉर्म में मिल जाएं तो क्या होगा, ये पौधा तैयार शुदा खुराक से कई गुना बेहतर और ज्यादा ग्रोथ शो कर सकेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाई दीज प्लांट्स दे हैव स्टार्टेड द कार्निवोरी। और कार्निवोरी के साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि समटाइम्स ये भी देखा गया है कि दीज पिक्चर प्लांट्स दे कैन इवन engulf and digest bigger mammals like mice। चूहे वगैरह जो हैं वो भी अगर इसके अंदर गिर जाएं तो आखिरकार वो भी थक जाते हैं, और जब वो थक जाएंगे तो ये पौधे उस जानदार को जो देखने में प्लांट की निस्बत बहुत ज्यादा मोटाइल और एनर्जेटिक नजर आता है, वो भी जब इसमें डूब जाएगा तो आखिरकार उसकी भी डेथ हो जाएगी और उसको भी डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा जखीरा है इस पौधे के लिए for the proteins and amino acids. All right, students. तो ये थी पहली हमारी मिसाल for the insectivorous plants. These are pitcher plants. Okay. Then we are moving to the second one. That is Venus flytrap. Venus flytrap, जिसका साइंटिफिक नेम आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, दैट इज डायनिया मसिप्यूला। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, इसका नाम ही इसकी पहचान है, फ्लाई ट्रैप। ओके, अब फ्लाई ट्रैप से क्या मुराद है कि ये किसी ना किसी सूरत में मक्खियों को और दूसरे हशरात को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, और यही इसकी खसूसियत है। ऑलराइट, तो यहां पे भी स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जो अडैप्टेशंस इसको अल्लाह ताला ने दी हैं, पहले हम उनको एनलिस्ट कर लेते हैं कि हाउ दिस प्लांट इज बिहेविंग एज अ सक्सेसफुल फ्लाई ट्रैप। ओके, अब स्टूडेंट जो सबसे पहली बात मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट हैज थिग्मोट्रोपिक रिसेप्टर। ऑलराइट, अब देखें, आप हैरान हो रहे होंगे कि ये चीज आपकी बुक में तो मेंशन ही नहीं है, लेकिन दिस इज द की थिंग ड्यू टू विच दिस वीनस फ्लाई ट्रैप कैप्चर्स इट्स प्रे। अपने शिकार को जिस वजह से पकड़ रहा है वो बुनियादी ये खसूसियत है। ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट, थिग्मोट्रोपिक रिसेप्टर्स क्या हैं? वो रिसेप्टर्स जिनको हम कह सकते हैं टच रिसेप्टर्स। ऑलराइट, कि कुछ पौधे आपने देखे होंगे, जैसे लाजवंती की एक बड़ी अहम मिसाल है कि आप उसको टच करते हैं और उसके लीव्स फौरन बंद होना शुरू हो जाते हैं। सेम वही मैकेनिज्म यहां पे अप्लाई होता है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर सबसे दरमियान में एक मिड रिब मौजूद होती है, एक बड़ा वेन जैसा स्ट्रक्चर। ओके, और फिर इस मिड रिब के साथ इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इसका जो लीफ लाइक आगे से फैला हुआ स्ट्रक्चर है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ओके, और फिर एक और वर्ड जो आपके लिए नया है, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, दैट इज नोन एज ऑल इन वन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ऑल इन वन डाइजेस्टिव सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऑल इन वन डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या मुराद है, कि इसके अंदर तमाम के तमाम डाइजेशन के स्टेप्स एक ही जगह पे मुकम्मल कर लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वी हैव डिफरेंट पार्ट्स एंड एवरी पार्ट इज परफॉर्मिंग इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, वही सिंपल सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ही इंसेक्ट को स्क्वीज किया जाएगा, क्रश किया जाएगा और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, फिर उसमें से निकलने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो चूंकि सब काम एक ही जगह पे मुकम्मल हो रहे हैं तो इस वजह से हमने इसको कहा है ऑल इन वन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑलराइट,
फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और जो एक्सटर्नल अपेरेंट पार्ट इसका नजर आ रहा है, दे आर द ब्रिसल्स। ब्रिसल्स क्या है? लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कांटेदार साख्तें हमें इसकी सतह के ऊपर, मार्जिन्स के ऊपर नजर आते हैं। जो लीफ ब्लेड्स हैं, जो फैला हुआ स्ट्रक्चर है, उसके किनारों के ऊपर यूं उभार जो नजर आते हैं, जो देखने में कांटों की तरह के नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज ब्रिसल्स। ओके, अब इसका मैकेनिज्म हम यहां पे देखते हैं कि जैसे ही ये कोई भी मक्खी आके इसको टच करेगी तो फौरन एक टर्गर रिफ्लेक्स का काम यहां पे किया जाएगा, पानी को मूव किया जाएगा आउट, और जैसे ही लीव्स में से पानी निकल के जाएगा तो फौरन ये जो इसके लोब्स हैं ये आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जो ब्रिसल्स हैं वो इंटरलॉक हो जाएंगे, और स्टूडेंट्स उसके बाद वो जो कीड़ा जो इसके अंदर फंस चुका है वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अब ये यहां से बाहर नहीं जा सकता। ऑलराइट, तो अब इस लिहाज से ये याद रखिएगा, ऑल इन वन डाइजेशन का काम यहीं से शुरू होगा और यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। एट द एंड सिर्फ काइटिनस एक्सोस्केलेटन बचता है जो हशरात का बैरूनी ढांचा है, और उसको बाहर फेंक दिया जाता है। बाकी सब चीजें ये पौधा खुद से जज़ब कर लेता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द सेकंड इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, फिर उसके बाद तीसरे पौधे की बात करते हैं, दैट इज सन ड्यू। ऑलराइट, अब इस सन ड्यू का साइंटिफिक नेम ये भी आपको याद होना चाहिए, अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ड्रोसेरा इंटरमीडिया। जी स्टूडेंट, अब देखें ये जो पौधा जिसकी हम बात करने लगे हैं, इसके अंदर भी कुछ एडाप्टेशंस हैं जिसकी वजह से ये इस काबिल है कि हशरात को कैप्चर कर सके। कौन कौन सी एडाप्टेशंस हैं? द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज long stalk-like tentacles or sticky glands at apex of टेंटिकल्स। जी, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो खसूसियात हैं इस पौधे की। बिल्कुल सिंपल सा पौधा है देखने में, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा डिस्गाइज है, बहुत बड़ा धोखा है उन हशरात के लिए जो बेचारे इसको देख के इसकी तरफ आ जाते हैं। अब देखें इसमें जो खसूसी बात है वो क्या है कि स्टाक लाइक टेंटिकल्स हैं। ओके, ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स जो मूव कर सकते हैं। ओके, दे आर मोटाइल, दे कैन मूव। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो यहां पे मैंने मेंशन की है, देयर आर द स्टिकी ग्लैंड्स। दीज आर द मेन कैप्चरिंग टेक्टिकल स्ट्रक्चर्स जो कि इस कीड़े को यहां से मूव होने नहीं देंगे। ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है यहां पे कि इसके भी मैकेनिज्म को हम जरा समझ लेते हैं कि जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा उड़ता हुआ इनके चमकदार किनारों पे मौजूद स्टिकी ग्लैंड्स को जो धोखा दे रहे हैं इस इंसेक्ट को, ये जो इर्द गिर्द से कीड़े मकोड़े उड़ते हुए आ रहे हैं, ये बेचारे समझते हैं कि शायद ये ड्यू ड्रॉप्स हैं। ओके, जो कि सूरज की रोशनी में बड़े जबरदस्त तरीके से चमक रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो कीड़ा यहाँ पे आके बैठेगा, ये स्टिकी ग्लैंड्स क्या करेंगे, उसकी टांगों के साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे और उसकी टांगे वहां से मूव नहीं हो सकेंगी। अब क्या होगा, अगेन यहाँ पे भी एक थिग्मोट्रोपिक इफेक्ट हमें नजर आता है, और वो थिग्मोट्रोपिक इफेक्ट क्या है कि ये कीड़ा जितना ज्यादा मूव करने की कोशिश करेगा, इर्द गिर्द से टेंटिकल्स आके उसको घेरना शुरू हो जाते हैं। और इवन कि कुछ स्पीशीज में ये भी देखा गया है कि ये जो सन ड्यू के कुछ पौधे हैं वो अपने उस लीफ को जिसके ऊपर ये टेंटिकल्स मौजूद हैं उसको रोल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कीड़ा मजीद फंसता चला जाता है अंदर, और फिर आखिरकार उसके साथ भी वही काम किया जाता है जो पिछले दोनों प्लांट्स में किया गया, उसमें से अपने काम के तमाम न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया जाता है और फिर उसके बाद इसकी बॉडी को बाहर फेंक दिया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं फॉर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। द फर्स्ट वन इज पिचर प्लांट, द सेकंड वन इज वीनस फ्लाई ट्रैप एंड द थर्ड वन इज सन ड्यू। इनके साइंटिफिक नाम भी याद रखिएगा और इनके एडेप्टेशंस भी याद रखिएगा कि इनके पास नेक्टर्स और इनके पास जो इनके ऑर्डर्स, जो खुशबुएं ये फैला रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो उन इंसेक्ट्स को खींच के लाते हैं और स्पेशली कलर्स
और जो ब्राइट फीचर वीनस फ्लाई ट्रैप में मौजूद है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे सनड्यू के अंदर हमने देखा है कि इंसेक्ट्स इनकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं और आखिरकार उनकी फेट डेथ होती है. Alright students, so these are some techniques, these are some strategies by which the insectivorous plants they capture insects. Alright, then next inshallah ta'ala session में हम discuss करेंगे nutrition and animals.